हेलो दोस्तों, वेलकम टू कन्नौजिया स्टडी मटेरियल। आज का टॉपिक है यूपीएससी मेंस सामान्य अध्ययन क्वेश्चंस पेपर 1 और क्वेश्चंस पेपर 2। यूपीएससी सीएसी मेंस 2025 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1। क्वेश्चंस 1, हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं को चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। Discuss the salient features of the Harappan architecture. Answer in 150 words. क्वेश्चन 2, अकबर के धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। Examine the main aspects of Akbar's religious syncretism. Answer in 150 words. क्वेश्चन 3, मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लचकदार ओज से भर दिया, स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। The sculptors filled the Chandela art form with resilient vigor and breadth of life. Elucidate. Answer in 150 words. क्वेश्चन 4, जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि कई द्वीप देशों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रही है? उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। How are climate change and the sea level rise affecting the very existence of many island nations? Discuss with examples. Answer in 150 words. क्वेश्चन 5, गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां क्या हैं? ये गतिविधियां भारत में भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। What are non-farm primary activities? How are these activities related to physiographic features in India? Discuss with suitable examples. Answer in 150 words. Question 6. उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। Explain briefly the ecological and economic benefits of solar energy generation in India with suitable examples. Answer in 150 words. Question 7. सुनामी क्या है? वे कैसे और कहां बनती हैं? उनके परिणाम क्या हैं? उदाहरणों सहित समझाइए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। What are tsunamis? How and where are they formed? What are their consequences? Explain with examples. Answer in 150 words. क्वेश्चन 8, भारत में स्मार्ट शहर शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। How does Smart City in India address the issues of urban poverty and distributive justice? Answer in 150 words. क्वेश्चन 9, भारत में सिविल सेवा का लोकाचार व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन का प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। The ethos of civil service in India stand for the combination of professionalism with nationalistic consciousness. Elucidate. Answer in 150 words. क्वेश्चन 10, क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। Do you think that globalization results in only an aggressive consumer culture? Justify your answer. Answer in 150 words. क्वेश्चन 11, चर्चा कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। महात्मा ज्योतिराव फुले के समाज सुधार प्रयासों और लेखन ने समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्याओं को छुआ है। Mahatma Jyotirao Phule's writings and efforts of social reforms touched issues of almost all subaltern classes. Discuss.
Answer in 250 words. 15. Question 12. राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में आजादी के प्रारंभिक काल में भारत के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। Trace India's consolidation process during early phase of independence in terms of polity, economy, education and international relations. Answer in 250 words. Question 13. समकालीन विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति की निरंतर प्रासंगिकता है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। The French Revolution has enduring relevance to the contemporary world. Explain. Answer in 250 words. Question 14. विश्व के अपतटीय तेल भंडारों के वितरण का भौगोलिक स्पष्टीकरण दीजिए। वे तटवर्ती तेल भंडारों से किस प्रकार भिन्न हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। Give a geographical explanation of the distribution of offshore oil reserves of the world. How are they different from the onshore occurrences of oil reserves? Answer in 250 words. Question 15. स्थानीय और क्षेत्रीय योजना बनाने में GIS और RS तकनीकों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और ड्रोन का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। How can artificial intelligence, AI, and drones be effectively used along with GIS and RS techniques in locational and aerial planning? Answer in 250 words. Question 16. चर्चा कीजिए कि ग्रह के महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों के आकार और माप साइज में क्रिस्टल द्रव्यमानों की टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण परिवर्तन कैसे होते हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। Discuss how the changes in shape and sizes of continents and ocean basins of the planet take place due to tectonic movements of the crustal masses. Answer in 250 words. Question 17. भूमि, मिट्टी और जल संसाधनों के विशेष संदर्भ के साथ गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या वितरण और घनत्व पर चर्चा कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। Discuss the distribution and density of population in the Ganga River basin with special reference to land, soil, and water resources. Answer in 250 words. Question 18. आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? भारतीय अनुभव से अपने उत्तर को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। How do you account for the growing fast food industries given that there are increased health concerns in modern society? Illustrate your answer with the Indian experience. Answer in 250 words. Question 19. पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना भारत जैसे देश में गरीब लोगों की जरूरतों के साथ टकराव में आ सकता है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। Achieving sustainable growth with emphasis on environmental protection could come into conflict with poor people's needs in a country like India. Comment. Answer in 250 words. 15. Question 20. क्या भारत में जनजातीय विकास दो धुरियों, विस्थापन और पुनर्वास के इर्द गिर्द केंद्रित है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। Does tribal development in India center around two axes, those of displacement and of rehabilitation? Give your opinion. Answer in 250 words. UPSC मेंस 2025 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रक 2। 1. हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं को चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए।
Discuss the salient features of the Harappan architecture. Answer in 150 words. 2. अकबर के धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। Examine the main aspects of Akbar's religious syncretism. Answer in 150 words. 3. मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लचकदार ओज से भर दिया। स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। The sculptors filled the Chandela art form with resilient vigor and breadth of life. Elucidate. Answer in 150 words. 4. जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि कई द्वीप देशों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रही है? उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। How are climate change and the sea level rise affecting the very existence of many island nations? Discuss with examples. Answer in 150 words. 5. गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां क्या हैं? ये गतिविधियां भारत में भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। What are non-farm primary activities? How are these activities related to physiographic features in India? Discuss with suitable examples. Answer in 150 words. 6. उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। Explain briefly the ecological and economic benefits of solar energy generation in India with suitable examples. Answer in 150 words. 7. सुनामी क्या है? वे कैसे और कहां बनती हैं? उनके परिणाम क्या है? उदाहरणों सहित समझाइए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। What are tsunamis? How and where are they formed? What are their consequences? Explain with examples. Answer in 150 words. 8. भारत में स्मार्ट शहर शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। How does Smart City in India address the issues of urban poverty and distributive justice? Answer in 150 words. 9. भारत में सिविल सेवा का लोकाचार व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन का प्रतीक है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। The ethos of civil service in India stand for the combination of professionalism with nationalistic consciousness. Elucidate. Answer in 150 words. 10. क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। Do you think that globalization results in only an aggressive consumer culture? Justify your answer. Answer in 150 words. 11. महात्मा ज्योतिराव फुले के समाज सुधार प्रयासों और लेखन ने समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्याओं को छुआ है। चर्चा कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। Mahatma Jyotirao Phule's writings and efforts of social reforms touched issues of almost all subaltern classes. Discuss. Answer in 250 words. Women. Dalil 15. 12. राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में आजादी के प्रारंभिक काल में भारत के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।
trace India's consolidation process during early phase of independence in terms of polity, economy, education and international relations? Answer in 250 words. 13. समकालीन विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति की निरंतर प्रासंगिकता है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। Explain. Answer in 250 words. The French Revolution has enduring relevance to the contemporary world. 15. 14. विश्व के अपतटीय तेल भंडारों के वितरण का भौगोलिक स्पष्टीकरण दीजिए। वे तटवर्ती तेल भंडारों से किस प्रकार भिन्न हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। Give a geographical explanation of the distribution of offshore oil reserves of the world. How are they different from the onshore occurrences of oil reserves? Answer in 250 words. 15. स्थानीय और क्षेत्रीय योजना बनाने में GIS और RS तकनीकों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और ड्रोन का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। How can artificial intelligence, AI, and drones be effectively used along with GIS and RS techniques in locational and aerial planning? Answer in 250 words. 16. चर्चा कीजिए कि ग्रह के महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों के आकार और माप साइज में क्रिस्टल द्रव्यमानों की टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण परिवर्तन कैसे होते हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। Discuss how the changes in shape and sizes of continents and ocean basins of the planet take place due to tectonic movements of the crustal masses. Answer in 250 words. 17. भूमि, मिट्टी और जल संसाधनों के विशेष संदर्भ के साथ गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या वितरण और घनत्व पर चर्चा कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। Discuss the distribution and density of population in the Ganga River Basin with special reference to land, soil, and water resources. Answer in 250 words. 15. 18. आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? भारतीय अनुभव से अपने उत्तर को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। How do you account for the growing fast food industries given that there are increased health concerns in modern society? Illustrate your answer with the Indian experience. Answer in 250 words. 15. 19. पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना भारत जैसे देश में गरीब लोगों की जरूरतों के साथ टकराव में आ सकता है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। Achieving sustainable growth with emphasis on environmental protection could come into conflict with poor people's needs in a country like India. Comment. Answer in 250 words. 15. 20. क्या भारत में जनजातीय विकास दो धुरियों विस्थापन और पुनर्वास के इर्द गिर्द केंद्रित है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। Does tribal development in India center around two axes, those of displacement and of rehabilitation? Give your opinion. Answer in 250 words. हेलो फ्रेंड, जो प्रश्न 150 शब्दों में लिखना है वो 10 नंबर का है और जो 250 शब्दों में लिखना है वो 15 नंबर का है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।